Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first, then only you should plan these trades. Okay, so I will start the session now. So उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो से या लास्ट के दो तीन वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आई बिलीव निफ्टी में एक ट्रेड बताया था या फिर एक लेवल्स बताए थे, है ना। तो निफ्टी का चार्ट लोड होने देते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी में ना एक शॉर्ट ट्रेड प्लान की थी रादर ना 50 मिनट्स की या 5 मिनट्स के चार्ट्स पर एक शॉर्ट ट्रेड थी। तो उसको देखते हैं कि क्या ट्रेड थी एंड क्या आउटकम रहा। तो ये अपनी ट्रेड थी ना कि मैंने किया था कि शॉर्ट अराउंड मे बी 20 to 580। तो जस्ट अगर हम लोग इसका हाई देखें तो हाई इस यहाँ पर देख रहा हूँ मैं हाई। So high is 588. So we got entry and we got nice RR, na more than 3:1. So I will close this trade in a profit. So एक तो ये ट्रेड थी, एक और ट्रेड थी जो सिप्ला थी, है ना। सिप्ला भी ट्रिगर हुआ था, तो सिप्ला भी काइंड ऑफ स्विंग अपॉर्चुनिटी थी। तो इसका भी यहाँ पर अपने को एंट्री देके नाइस 3:1 का RR मिला, रादर मोर देन 3:1, बट आई गोट आउट एट 3:1। ओके, सो ये तो दो ट्रेड जो मेरी प्रॉफिटेबल थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। तो एक पीएफसी में एक ट्रेड थी, है ना। तो पीएफसी में एक जस्ट आई बिलीव 15 मिनट्स के चार्ट्स पर एक ट्रेड प्लान किया था जो मेरे को फेक आउट करके देन अब मेरे फेवर में वर्क करी। बट यस, लॉस इज ए लॉस, तो आई विल एग्री कि दिस ट्रेड रिजल्टेड इन ए लॉस। सो एक तो ये लॉस मेकिंग ट्रेड थी। एक और थी मेरी लॉस मेकिंग ट्रेड, एक भारतीय एयरटेल पर भी मैंने प्लान किया था। तो भारतीय एयरटेल, सो भारतीय एयरटेल पर भी ना यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किए थे जो जस्ट फेक आउट करके फिर उसके बाद में मेरे फेवर में वर्क करी। बट इट इज़ ऑल्सो लॉस मेकिंग ट्रेड। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। दो प्रॉफिट दो लॉस, मोर देन रिक्वायर्ड। ओके, सो अभी के लिए लाइन्स हटा देता हूँ मैं। सो कुछ ट्रेड्स आज के लिए भी प्लान किया, उससे पहले एक बार हम लोग निफ्टी व्यू ले लेते हैं। उसके बाद में हम थोड़ी बड़ी तीन चार ट्रेड देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग वी विल क्लोज दिस सेशन। ओके, सो निफ्टी में ना ये जो लेवल है आई वुड स्टिल गो शॉर्ट एट दिस लेवल, है ना, अराउंड 580, जस्ट मे बी 580 590 आई विल गो शॉर्ट, आई विल प्लान ए शॉर्ट रादर। एंड निफ्टी में ना मेरे पास दो बाइंग एरिया है रादर। पिछली बार मैंने ये लेवल डिस्कस किया था, तो ये दिस लेवल is still valid, but along with this level है ना, this level is also good, 22,160। सो निफ्टी में क्या है कि अभी जस्ट हल्का सा नीचे जाके ना ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे जाके यहाँ पर एक बाइंग एरिया प्लस नीचे भी एक बाइंग एरिया 22,060 समथिंग। तो निफ्टी में बाइंग एरिया पास में है और शॉर्टिंग एरिया थोड़ा सा 300 पॉइंट ऊपर जाने पर है। तो ऑलमोस्ट 1% ऊपर जाने पर निफ्टी में शॉर्टिंग एरिया बाइंग एरिया पास में। तो ये है अपना इंडेक्स का बायस। तो इसी बायस के साथ में ना हम लोग कुछ ट्रेड्स प्लान कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या ट्रेड है क्या नहीं है। तो जो सबसे पहले जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है मेरा हम्म, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कैन बैंक। तो कैन बैंक ना एक रादर आई वुड से जस्ट एक बार चार्ट लोड होने देते हैं, देन आई विल से, है ना, कि व्हाट आई एम गोइंग टू से। ठीक है, कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक में ना शायद रिजल्ट आ गए हैं या आने वाले हैं। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खूब वैलेटिलिटी है। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथली चार्ट्स। तो मंथली चार्ट्स में ना ये जो पर्टिकुलर सेलिंग एरिया था यहाँ से प्राइस रिएक्शन लेके नीचे जा रहा है ना। यहाँ पर एक अच्छा खासा रिएक्शन आ गया। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 635 टू 557 मोर देन 10% का रिएक्शन आ गया। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो ठीक है, अदरवाइज देखें तो दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग इन ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, है ना, कुछ डाउट ही नहीं है उसमें। वीकली चार्ट इज ऑल्सो सेम, है ना, इट इज मेकिंग हाई हायर हाइस हाइस हाइस। सो वीकली चार्ट इज ऑल्सो अप, ट्रेंड इज अप, है ना। सो
जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। अब सिंस इसका ना मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर ये पर्टिकुलर लेवल पर ना 522.23 पर ना मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। इसका लॉजिक भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग एट दिस लेवल। तो जस्ट एक बार एंट्री 524 हम लोग एंट्री ले लेंगे एंड जस्ट लेवल के हल्का सा नीचे ना अपना स्टॉप लॉस रखेंगे मे बी 50860 and target will be 3:1. So I'll just place my stop loss. Maybe if I go to lower time frames, yes, all are good. So my target will be 3:1. So 3:1 line is coming around 570 something. So 570 we can keep the target. तो अब देख लेते हैं कि ये लेवल क्यों प्लान किया है मैंने, है ना। तो अगर यहाँ पर देखें ना, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ना। एक बार रिएक्शन आया, दो बार रिएक्शन आया, तीन बार रिएक्शन आया, तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था और इसके बाद में ना ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से गैप अप हुआ, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। एंड प्लस इसका ना क्या कि रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट के कारण ना थोड़ा स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, तो वी में गेट एंट्री क्विकली, है ना, कि क्विक बाउंस भी देखने को मिल सकता है अपने को। तो ये मेरे को लगता है कि ना थोड़ा सा फास्ट फेवर करना चाहिए, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट हिट, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ कैनरा बैंक में। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। एंड एक दूसरी ट्रेड देख लेते हैं जो कि है, या फिर जो प्लान की एक ITC। तो यहाँ पर जैसे 524 आता है, निफ्टी में ऑल्सो इट दी बाइंग एरिया, है ना, विच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। सो जो मैं ITC में है ना, ITC में भी एक ट्रेड है मेरी, तो व्हाट इज़ द ट्रेड, तो वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं ना। तो अगर आप क्लियरली देखें तो ये ना एक स्टेयरकेस काइंड ऑफ पैटर्न में ना ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है डिप मारता है, ऊपर जाता है डिप मारता है, ऊपर जाता है डिप मारता है, तो एक स्टेयरकेस में ऊपर जा रहा है। तो अदरवाइज अगर आप देखें ब्रॉडर व्यू में देखेंगे तो दिस ट्रेंड इज अप, है ना, हाई हायर हाई हाई हायर, बट सिग्निफिकेंट कैंडल नहीं बन रहा है इस पर्टिकुलर में, है ना। तो अच्छी बात है, मतलब रादर, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसलिए अच्छी बात है। अगर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता अपने को। एंड दिल्ली में भी देखेंगे तो काइंड ऑफ साइडवेज टू अप ही है ना, रादर आई वुड से इट इज अप ओनली हाई हाई लो हायर लॉस। ओके, सो वीकली इज अप, डेली इज अप, बट इसमें कोई सिग्निफिकेंट बाइंग एरिया नहीं है ना। सो इसीलिए ना मैं इस पर्टिकुलर चार्ट्स पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो वो शॉर्ट ट्रेड क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये शॉर्ट ट्रेड है मेरी, है ना। ये है, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ 454 समथिंग ना, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो इसकी एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं कि ये मेरी एंट्री रहेगी 453 मे बी। सो हम लोग 453 पर एंट्री रख सकते हैं ना। तो 453.80 है ना, या 70 आई विल कीप, है ना। 450-70 अपनी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट हल्का सा नीचे, है ना, हल्का सा ऊपर आदर। तो मे बी अराउंड 459-40 समथिंग। तो एक ऑलमोस्ट ना इस बार अगर देखो ₹5.5 की रिस्क, अगर आपके रिस्क प्लान में हो ना तभी आप प्लान करिए, क्योंकि इसको आपको फ्यूचर या ऑप्शन में लेना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर रिस्क के साथ में ना ये रिस्क होगी ऑलमोस्ट 10K। अगर आपके ट्रेडिंग प्लान में है या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्लान है 10K, यू आर with the 10K risk you are okay, so then you can definitely plan a short trade here, है ना। सो अब देख लेते हैं यही लेवल क्यों किया। अगर मैं देखूं इसमें ये जो प्राइस ने ना ये सब पर्टिकुलर एरिया जो बाइंग एरिया फिर सपोर्ट एरिया थे, इन सबको तोड़कर न्यू लोज बनाया है ना, इसीलिए ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। प्लस ये जो पर्टिकुलर लेवल है राउंड नंबर के साथ में 450, तो 450 वालों के हल्का से ऊपर जाकर प्राइस में गो लिटिल बिट अप देन मेरी, सो इसीलिए ये ट्रेड प्लान किया है।
आईटीसी में, ठीक है। तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था। अब देख लेते हैं, एक लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट हो गया, फिर से एक लॉन्ग देख लेते हैं कि क्योंकि अपनी ट्रेड्स में थोड़ा सा मिक्सअप रहेंगी लॉन्ग और शॉर्ट का। सो JSW एनर्जी, चार्ट लोड होने देते हैं। यस, तो चार्ट इज लोडेड, ठीक है। तो मैं इसमें डेली से स्टार्ट करता हूँ ना ब्रदर। तो डेली में ये यहाँ पर ये साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में डाउन हो गया ना इस पर्टिकुलर ट्रेंड ने, ये जो सारा सपोर्ट तोड़ कर नीचे आ गए। सो ट्रेंड इज साइडवेज या डाउन रादर ना ऑन द डेली चार्ट्स। आवरली में देखे तो आवरली इज ऑल्सो डाउन है ना, कुछ इशू नहीं है इसको बोलने में। बट जो मैं इसमें काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें, तो देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रेड। तो मैं यहाँ पर ना एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सो देखते हैं, अगर किसी को लगता है कि है ना काउंटर ट्रेंड ट्रेड वो लोग नहीं लेते, आप स्किप भी कर सकते हो। और एल्स आप क्या कर सकते हैं कि भैया अगर किसी को लगता है कि यार कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड अच्छी नहीं होती, तो आप हाफ रिस्क के साथ में भी प्लान कर सकते हो इसको, इस पर्टिकुलर ट्रेड को। सो ये अपनी लेवल रहेगा। तो अपना एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। तो एंट्री रहेगी लेवल से हल्का सा ऊपर 537.65, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग लेवल के हल्का सा नीचे which is coming around 530.65 and target will be 3:1 or which is coming around 560 and we may keep higher target also na, around 620 if it works. So अब देख लेते हैं यही लेवल क्यों लिया। अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था इसको तोड़ के प्राइस ऊपर गया है ना, यहीं से एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रिएक्शन भी आया, एक बार दो बार। तो दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक, ठीक है। तो ये था मेरा थर्ड स्टॉक जो मैं प्लान कर रहा था, ये लॉन्ग एंट्री। अब एक शॉर्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। तो एक जो रिलायंस में एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं ना। अगर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। तो सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस चैनल, ओके। सो ये रिलायंस की ट्रेड ना थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा सा रिस्की है। तो आप प्लीज़ है ना कि आई विल बी प्लानिंग दिस ट्रेड है ना विथ हाफ रिस्क ओनली, आई विल नॉट बी गोइंग विथ फुल रिस्क। जो पुराने लाइन है उनको हटा देते हैं सबसे पहले, कि अदरवाइज वो कंफ्यूज ही करेंगे अपने को। तो नाउ चार्ट इज क्लियर। सो अगर हम लोग डेली में देखें तो डेली में ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड सडनली ये जो सपोर्ट एरिया इसको तोड़ के प्राइस ने न्यू लॉस बनाया रहा था, रिसेंट लॉस। सो ट्रेंड इज डाउन ऑन द डेली चार्ट। आवरली चार्ट में भी कुछ डाउट ही नहीं है कि ट्रेंड इज डाउन, है ना, कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो मैं 5 मिनट्स के चार्ट्स पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो मेरे को ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। सो आई विल डेफिनेटली बी टेकिंग दिस ट्रेड विथ हाफ रिस्क ओनली एज पर माई ट्रेड प्लान। तो ये यहाँ पर अराउंड 2885 समथिंग ना मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो इसका देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो टू आप 2883 पर आप 75 पर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यू कैन टेक 2893 एंड टारगेट यू कैन टेक 3:1। सो ये है नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। बट इसको है ना कैविएट है ना इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ में, आई एम प्लानिंग दिस ट्रेड विथ हाफ रिस्क। सो यू कैन ऑल्सो डू सो इफ यू वांट टू, और एल्स यू गो विथ योर ना कि दैट ट्रेड प्लान। सो अगर देख लेते हैं हम लोग, मैंने ये लेवल क्यों लिया, अगर क्लियरली देखें ना तो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पर ना, मे बी यस। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में सपोर्ट को तोड़ दिया। दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो शॉर्ट एट दिस लेवल, ओके। सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड। अब दो लॉन्ग हो गया, दो शॉर्ट हो गया। अब एक फाइनल ट्रेड देख लेते हैं टाइटन, जो कि एक लॉन्ग ट्रेड है। उसके बाद में हम लोग जाते, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना। कुछ लोगों के रिव्यूज़ आए थे कि बोला कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करो, तो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग, ओके। सो तो टाइटन देख लेते हैं एक बार कि टाइटन की ट्रेड क्या है।
अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूँ ना, तो पुरानी लाइंस हटाते हैं सबसे पहले। तो मंथली चार्ट से हम लोग देख लेते हैं एक बार, मंथली और वीकली। सो ये स्टॉक ना ऑलमोस्ट 3900 से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया, 3250, ऑलमोस्ट मे बी 20% के करीब आ गया है रिएक्शन। तो बट ओवरऑल देखे द स्टॉक इज स्टिल इन अप ट्रेंड, है ना। तो मंथली में अप ट्रेंड में है स्टॉक ये। वीकली में देख लेते हैं। वीकली में मे बी यू कैन से यहाँ पर साइडवेज रेंज में था, इस रेंज को तोड़कर तो इट हैज द ट्रेंड हैज चेंज टू डाउन। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ डेली चार्ट्स में। सो सिंस मैं मंथली ट्रेंड के साथ में जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि है ना ये दिस में गिव एंट्री ऑल्सो, है ना। सो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट एक बार देख लेते हैं ना कि लोअर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कि कुछ कंसर्निंग तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं, मे बी आई विल गो टू आवरली एज वेल। नहीं, कुछ ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है ना। तो अगर किसी को रिस्क बड़ी लगती है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और प्लीज गो टू डेली, मे बी द पिक्चर इज क्लियर। ठीक है ना, कुछ इशू नहीं है इसमें। तो हम लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं इसको। तो किसी को लगता है ना कि रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, क्योंकि आप लोग यहाँ पर दोनों ही है, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ट्रेड करने वाले, तो वी कैन थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क, है ना। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो सबसे पहले एंट्री देख लेते हैं कि what will be the entry, stop loss or target. So entry you can keep it as 3115 or 17 something. Stop loss may be just slightly below the level, around 3064 something, and target will be 3:1, first target. And second you can keep this also na 7:1, around 3480 something. So as of now I'm just placing my target line at 3:1. Okay. सो ये ट्रेड रहेगी। तो अभी देख लेते हैं यही लेवल, क्योंकि फर्स्टली कि मैं मंथली ट्रेंड के साथ में जा रहा हूँ जो कि ऊपर है। सेकंड यहीं से ना ये रैली स्टार्ट हुआ था ना, तो यू मे कंसिडर दिस एज लाइक ना कि ओरिजिन ऑफ द मूव काइंड ऑफ थिंग। सो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। एंड लास्ट थिंग कि ये लेवल का क्यों है, ये 3100 जो कि ग्राउंड नंबर है, नोट काइंड ऑफ राउंड नंबर है, तो दिस में वर्क करना। सो probability is high still, मार्केट है, तो we may get stopped out also, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ना मैं ये सेशन एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।